गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। अपना जो चैप्टर चल रहा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने एम वेव का इक्वेशन फाइंड आउट किया था। तो वो इक्वेशन अपना क्या आया था, वो आया था v इक्वल्स टू वी सी प्लस एम वी सी अपॉन 2 cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी माइनस एम वी सी अपॉन 2 cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ठीक है, यानी क्या था, ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था, ये लोअर साइड बैंड था, ये क्या था, अपर साइड बैंड था। ठीक है, तो देखो क्या है, इसमें कैरियर वेव तथा पेयर ऑफ साइड बैंड होते हैं। ये कैरियर वेव हो गया, ये पेयर ऑफ साइड बैंड हो गए, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। अब देखो, जिनकी फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम तथा एफ सी प्लस एफ एम होती है। देखो, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ सी माइनस एफ एम, अपर साइड बैंड की क्या होगी, एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, अब देखो लोअर साइड बैंड जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, एम वी सी अपॉन 2, अपर साइड बैंड का भी क्या है, एम वी सी अपॉन 2। तो देखो लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम वी सी अपॉन 2 तथा इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी माइनस एफ एम। वैसे ही देखो अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड तो एम वी सी अपॉन 2 है और फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अपन ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्या है, ये अपन ने फ्रीक्वेंसी लिया है। ठीक है, ये लिया है, एम्पलीट्यूड लिया है। तो जब फ्रीक्वेंसी अपनी एफ सी है, सेंटर फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ सी, तो ये एफ सी किसका है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वी सी। देखो इसमें ये जो है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वी सी। अब ये एफ सी है, एफ सी माइनस एफ एम ये आएगा, एफ सी प्लस एफ एम ये आएगा। तो एफ सी माइनस एफ एम जो लोअर साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम वी सी अपॉन 2। जो अपर साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम वी सी अपॉन 2। यानी दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग है। अब अपन क्या है, एम वेव की बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। यानी बैंडविड्थ इक्वल्स टू अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी प्लस एफ एम माइनस लोअर साइड बैंड क्या है, एफ सी माइनस एफ एम। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस एफ एम, एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, 2 एफ एम। यानी जो एम वेव है उसका बैंडविड्थ क्या होता है, उसका बैंडविड्थ है 2 मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी 2 इंटू एफ एम। तो ये क्या आ गया, ये अपना आ गया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसका, एम वेव का। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं टोटल पावर इन एम वेव। एम वेव में टोटल पावर, तो देखो एम वेव की जो टोटल पावर होती है वो की कुल पावर कैरियर, क्योंकि एक कैरियर सिग्नल होता है अनमॉड्यूलेटेड, उसके बाद लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, इन तीनों का सम करते हैं, इन तीनों को जोड़कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो टोटल पावर है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करती है। देखो अपन इसका डेरिवेशन निकालते हैं। तो टोटल पावर को अपन ने पीटी से रिप्रेजेंट किया, पीटी इक्वल्स टू कैरियर पावर को पीसी से किया, और जो लोअर साइड बैंड है पी एल एस बी, अपर साइड बैंड जो है उसकी पावर होगी पी यू एस बी। ठीक है, अब देखो अपने को पता है पावर P इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अपन जो है इसको वोल्टेज की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या आ गया, पी टी इक्वल्स टू, ये पी सी है तो इसका वोल्टेज, देखो अपन ने देखा था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में वोल्टेज क्या था, वी सी, तो वी सी स्क्वायर अपॉन आर। आर जो है ये एंटीना का रेजिस्टेंस है। उसके बाद एल एस बी, तो एल एस बी अपन ने लिया, एल एस बी का अपन ने वोल्टेज ले लिया इसका वी स्क्वायर एल एस बी अपॉन आर, यू एस बी का वी स्क्वायर यू एस बी अपॉन आर। ये जो वोल्टेज है ये किस फॉर्म में है, आर एम एस की फॉर्म में है। ठीक है, तो वी आर एम एस ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम है। तो जब अपन आर एम एस में कन्वर्ट करते हैं तो वी आर एम एस इक्वल्स टू क्या होता है, वी मैक्सिमम अपॉन रूट 2। देखो अपन ने फाइंड आउट किया था किस में, फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में आर एम एस वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू जो थी वो क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन रूट 2।
ठीक है। तो वी आर एम एस इक्वस टू वी मैक्सिमम अपॉन √2। तो जब अपन कैरियर पावर को कन्वर्ट करेंगे इसमें तो पी सी इक्वस टू, अब देखो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वी सी, तो वी सी है ना, तो वी सी अपॉन √2, अब स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा वी सी अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन आर, स्क्वायर को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा वी स्क्वायर सी अपॉन 2r, ठीक है। ये आ गई कैरियर पावर। उसके बाद लोअर और अपर साइड बैंड दोनों का जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वो सेम है, वो कितना था एम वी सी अपॉन 2, तो अपन ने लिया एम वी सी अपॉन √2 और 2 ऑलरेडी है तो एम वी सी अपॉन 2√2 अपॉन आर, ठीक है। तो इसको सोल्व किया क्या आया एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8 आर आ गया ये, ठीक है। तो अपन जो है इसके आरएमएस वैल्यू को पुट किया अपन ने, तो टोटल पावर क्या आ गया वी सी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर अपॉन 8r प्लस एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर अपॉन 8r, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या किया इस कंप्लीट में, देखो वी स्क्वायर सी वी सी स्क्वायर अपॉन 2r को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है। तो इसमें वी सी स्क्वायर अपॉन 2r तो कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया एम स्क्वायर अपॉन 2 बच गया इसमें, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास पी टी इक्वस टू वी सी स्क्वायर अपॉन 2r 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है m, ठीक है। अब देखो पी टी इक्वस टू ये क्या कहलाती है, ये कैरियर पावर है, तो इसको अपन ने कैरियर पावर से जो है रिप्लेस कर दिया, तो पी टी इक्वस टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। जब 100% मॉड्यूलेशन होता है तो m इक्वस टू क्या होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया टोटल पावर पी टी इक्वस टू, जब यहाँ 1 लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 3/2, यानी 3/2 पी सी, यानी टोटल पावर जो है कैरियर पावर का 3/2 होता है। ये क्या आ गई अपनी एम वेव की कुल पावर, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट फॉर साइनोसॉइडल एएम। एएम जो है उसका इफेक्टिव वोल्टेज और करंट दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जस्ट अभी अपन ने जो है टोटल पावर फाइंड आउट की, वो पावर क्या थी पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। अपन क्या करते हैं ये जो पावर है इसको वोल्टेज की फॉर्म में करेंगे, तो P इक्वस टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या आएगा देखो पी टी है तो इसको वी टी स्क्वायर अपॉन आर इक्वस टू पी सी को वी सी स्क्वायर अपॉन आर 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, आर से आर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया वी टी स्क्वायर इक्वस टू वी सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो दोनों साइड अपन रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा वी टी इक्वस टू वी सी रूट प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, वी टी इक्वस टू वी सी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या आ गया इफेक्टिव वोल्टेज आ गया। अब अपन इफेक्टिव करंट फाइंड आउट करेंगे, तो इफेक्टिव करंट तो पावर जो है करंट के फॉर्म में क्या होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो जो है इसको अपन करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आएगा आई टी स्क्वायर आर इक्वल्स टू आई सी स्क्वायर आर 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया आई टी स्क्वायर इक्वल्स टू आई सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, आई टी है टोटल करंट, आई सी है कैरियर करंट, ठीक है। रूट ले लिया दोनों साइड तो क्या आ गया आई टी इक्वल्स टू आई सी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या आ गया इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव करंट। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट हो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, इफेक्टिव वोल्टेज में, टोटल पावर में, करंट में, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जो है चैनल को भी सब